आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा पवार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू वीडियो में। ब्लॉग नहीं है, वीडियो है। और धन्यवाद आप सभी के लिए कि मतलब अच्छा सपोर्ट दे रहे हो आप मेरे वीडियो में। और जो आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट है, उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। और आज का वीडियो मेरे सपने से रिलेटिव है। क्या मेरा सपना था और क्यों पूरा नहीं हुआ, और यही बताऊंगी मैं आज की वीडियो में कि मतलब मेरा सपना बचपन से ही डांसर बनने का रहा है। मुझे बहुत शौक़ होता है डांस करने का। और आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी देखते ही होंगे कि मतलब मैं डांस की वीडियो डालती हूँ। कई लोग तो ये कमेंट करते हैं कि इसका काम धाम नहीं है, कब ये वीडियो बनाती है। लेकिन सपना तो इच्छा होती है। मतलब जब तक इंसान के अंदर इच्छा होती है वो अपनी कलाकारी, या फिर कलाकारी बोल सकती हूँ, मुझे कुछ लोग ही करते हैं, डांस सभी के बस का नहीं होता। और मतलब गाने से स्टेप छांट के फिर से डांस करना अपने। और सबसे पहले ये बात है कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कब ऐसा डांस करते हो, कब तैयार होती हो। तो पहले जब मैं लाइकी पे वीडियो बनाती थी तो एक 15 सेकंड की वीडियो के लिए मैं नए कपड़े पहनती थी, मतलब मेकअप करती थी। अब मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, सिंपल बनाती हूँ। और मुझे यही लगता है कि हमारी पहचान हमारे सिंपल कपड़ों या फिर हमारे रहन सहन से होनी चाहिए, ना कि बहुत बड़ी चीज़ों से। और मैं अपनी पहचान अपने घर के ही स्थिति से देती हूँ, ज़्यादा बड़ी चीज़ों से नहीं देती। कि मतलब हम ये नहीं दिखाते कि हम ये हैं वो हैं। गरीब लोग हैं जो हैं उसमें खुश हैं। और मेरा सपना भी आज तक ये सपना ही रह रहा हूँ। और सपने सभी के पूरे नहीं होते, भले तभी कहते हैं लोग सपने देखने नहीं चाहिए, कभी सपने पूरे होते भी नहीं हैं। सपने ही अच्छे लगते हैं। रियल में हो गए तो हमारे जीने की तमन्ना फिर ख़त्म हो जाती है ना, चीज़ पानी है। तो तभी तक उस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है। जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसका मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और कोई भी चीज़ हो, जब हमारे पास नहीं है तो हमें उसकी इच्छा रहती है, जब हमारे पास आ जाती है तो उतनी केयर नहीं करते हम। और स्कूल में टीचर भी मुझसे पूछते थे कि मतलब आप क्या बनना चाहते हो, सभी से पूछते हैं मतलब। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मैं अपने दोस्तों को यही बोलती थी कि मैं बोल दूँ ये कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, कुछ कहेंगे तो नहीं टीचर। और टीचर भी यही कहते थे कि कब डांस करती हो, तुम्हें क्या डांसर बन के क्या मिलेगा। लेकिन मेरा सपना था और मैं जितनी भी इंस्टा पे वीडियो बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ। मैं ऐसे ही नहीं किसी को दिखाने के लिए बनाती। और एक तरफ से मैं उसको अपना टैलेंट मानती हूँ। और ये टैलेंट भी हर किसी के पास नहीं होता है, मतलब होता है पर हर किसी के पास नहीं होता। एक बार मुझे मतलब बुलाया भी गया था लेकिन नहीं गई मैं। और गांव में बोलते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे ही कुछ गाँव में किस्से होते हैं जिनकी वजह से हमारे माँ पापा जो हैं हमको इधर उधर नहीं जाने देते। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी होती है, हमें नहीं पता है बाहर कैसे लोग हैं, क्या हैं, और वो हमारे प्रति क्या सोच रखते हैं, हमें नहीं मालूम होता है। और हम मतलब अपना कदम ऐसे ही उठा देते हैं। तो मतलब माँ बाप भी भले के लिए कहते हैं भले, पर हर कोई तो ये सोच के नहीं चलेगा ना घर से। अगर ये हो गया तो फिर लोग ज़िंदगी के बारे में कैसे सोचेंगे। अगर हर किसी के मन में यही आएगा कि और डर ही रहेगा मन में, तो कैसे कोई आगे बढ़ पाएगा। और एक शायर याद आ रहा है कि गांव में देवता और शहर में पुलिस ना हो तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं ना। तो शहरों में पुलिसों का डर और गांव में देवताओं का डर बहुत ज़्यादा रहता है लोगों के अंदर। और सपना तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे मन में एक इच्छा जगी थी। और वो इच्छा जगी मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मतलब तब सगाई हुई थी मेरी 18 में, शायद 2018 में सगाई हुई थी मेरी। और तब पापा को मतलब शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी और पापा को बहुत कमज़ोरी, बीपी हाई होता है, कमज़ोरी सी लगती थी। तो मतलब जब पापा एक दिन गिर गए तो मुझे बहुत डर लगा उस दिन। मतलब जब बीपी हाई हो गया और शुगर की प्रॉब्लम भी थी और पापा नीचे गिर गए और हाथ लग गया, तो मैंने उसी दिन ये सोच लिया था कि मतलब
अगर पापा की तबीयत कभी ख़राब होगी, भगवान ने ना चाहा, मतलब हो जाता है। मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है, भगवान की कृपा हम पे है और मेरे पापा ने कुछ बुरा किया भी नहीं है। तो हमारे मतलब हम चारों जो हैं सेफ हैं। आज तक हमने सर दर्द की गोलियां भी नहीं खाई होंगी पापा की वजह से, मतलब पापा की ईमानदारी की वजह से। मैं वही मानती हूँ कि अगर हमारे जो हम कर्म करते हैं वो सही है तो हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कर्म ही पूजा है। और मैं उस दिन मैं बहुत रोई थी कि पापा को क्या हो गया करके, मुझे नहीं मालूम था और मैं बहुत डर गई थी। तो उसी रात मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ काम सीखना है। और काम सीखना है मतलब सिर्फ ये सोचा था कि काम सीखना है, क्या सीखना है ये नहीं सोचा था मैंने। और यही सोचते सोचते मैं 2 साल हो गए, शादी हो गई मेरी, 2 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं सीखा। और तो छोड़ो, पर मैंने सिलाई भी नहीं सीख पाई क्योंकि हमारे गांव में सिलाई बुनाई की सुविधा भी तब नहीं थी। अब तो हैं 2-4 बुढ़ियाँ आ गई हैं जो सिलाई सिखाती हैं, लेकिन तब नहीं थी। और मुझे ये मतलब मैं ये सोच रही थी कि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा है, कमाने वाला नहीं है। और उसके बाद मतलब पापा की अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। पापा की क्या, किसी की परिवार में किसी और की हो जाए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, मैं दूसरे का सहन नहीं कर पाती हूँ। और मैं ये सोच रही थी उस दिन कि काश मैं अगर मतलब नौकरी वाली होती तो पापा की हेल्प मैं अच्छे से करा पाती, मतलब उनको घर में रखती और मैं नौकरी पे जाती। और अब पता चलता है कि पैसे की कीमत क्या होती है। मतलब अब जब बड़े हो गए हैं तब जब बाज़ार में जाके खुद हमें पैसे दे के कुछ चीज़ लानी पड़ती है और तब पता चलता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और मैं यही सोचती थी कि काश मैं अगर कमाने वाली होती तो मेरे पापा घर पे रहते और मैं कमा के देती, क्योंकि मेरा भाई अभी बहुत छोटा है तो वो नहीं जा सकता, स्कूल पढ़ रहा है अभी। और मैं सोचती थी कि मैं कमा के देती और पापा फिर घर में रहते तो ख्याल तो रखती मम्मी पापा का, है ना। और नीचे रूम पे तो ये है कि जब ड्यूटी से आना है तो खुद ही खाना बनाना है, खुद ही बर्तन धोने हैं, खुद ही अपने लिए पानी रखो, नहाओ, फिर कई काम होते हैं, हमसे भी ज़्यादा काम तो वो कमरे पे करते हैं। और बाज़ार मतलब जब शहरों में रहना है तो अपनी साफ़ सफाई से भी रहना ही पड़ता है। और मेरे पापा साफ़ सफाई वाले भी बहुत हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ में हो लेकिन साफ़ सफाई में बहुत एक्टिव रहते हैं। हमें भी बहुत डांट पड़ती थी जब घर आते थे तो पापा बोलते कैसे रहते तुम लोग वैसे, मतलब बिना सफाई करे। तो पापा को आदत होती है, पापा रोटी भी अखबार में बनाते हैं, पता है। और एक काम सीखने में मतलब कहती हूँ कि मुझे काम सीखना है, लेकिन हमेशा यही हुआ कि मतलब पैसों की प्रॉब्लम हो गई और काम सीखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जहाँ भी जाना है तो पहले पैसे चाहिए काम सीखने के लिए। और फिर ये भी होता है कि हमें इजाज़त भी चाहिए होती है सभी की वीडियो मैं कल दिखाऊंगी आपको दूसरे पार्ट में, ठीक है। बाय।